औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा मिक्स दाना तैयार करने का तरीका बताऊंगा घर पे, जिसके इस्तेमाल के आपको दो फ़ायदे मिलेंगे। नंबर वन, सर्दियों के मौसम में आपके जो भी परिंदे होंगे, चाहे पोल्ट्री के हों या कबूतर, चिड़िया, तोते वगैरह हों, इस मिक्स दाने और जो मैं आपको बताऊंगा तरीका तैयार करने का, खाने के बाद उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, जिस्म गर्म रहेगा और सर्दी के असरात और बीमारियों से वो मुकम्मल महफूज रहेंगे। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं या दीगर तोते, चिड़िया, कबूतर वगैरह हैं, उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी। ब्रीडिंग फार्मूले का ये दाना काम करेगा और अंडे बच्चों की ये लाइन लगा देगा, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस दाने को तैयार करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि अब आपने करना क्या है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये कढ़ाई में 1 से 1.5 किलो दाना तकरीबन होगा। ये दाना है तोतों वाला। आपके पास अगर कबूतर हैं तो आप कबूतर वाला दाना यूज़ कर लें। अगर आपके पास मुर्गियां हैं सिर्फ, तो आप मुर्गियों वाला मिक्स दाना इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैंने ये तोतों वाला मिक्स दाना ख़रीद के रखा है और इसको मैं तैयार करूँगा। और इसी तोते वाले दाने को मैं अपनी मुर्गियों के दाने के साथ ही मिक्स करूँगा, कबूतरों के भी और दीगर परिंदों वाले दाने में भी इसको इस्तेमाल करूँगा। अब आपने करना क्या है फ्रेंड्स, दाना तैयार करने के लिए आपके पास ये चंद चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन पे आपके पास कुकिंग ऑयल जो होता है कनोला का होना चाहिए आपके पास, किसी भी कंपनी का। ये सामने आपके पास कैप्सूल्स हैं, ये फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आपके पास होने चाहिए। वार्डेनल वार्डेलिन सिरप आपके पास होना चाहिए। कैल्शियम पी सिरप होना चाहिए आपके पास। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिर्फ तोते हैं तो आप तोतों वाले दाने में ये दाना तैयार कीजिएगा। अगर आप सिर्फ मुर्गियां हैं और कबूतर हैं तो मुर्गियां कबूतर वाले दाने में ब्रीडिंग फार्मूला तैयार कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड, मेरे पास कबूतर भी हैं, चिड़िया भी हैं, तोते भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं, तो मैंने तोतों वाला दाने में तैयार किया है ये फार्मूला, क्योंकि मुर्गियाँ तोतों वाला खा लेती हैं, कबूतर भी खा लेते हैं। तो तोतों वाले में दाने मैंने तैयार किया है ब्रीडिंग फार्मूला, और इसको मैं फिर कबूतर व मुर्गियों और दीगर चिड़ियों, तोतों के दाने में मिक्स कर दूंगा, तो सब परिंदे की खा लेते हैं दाना। क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं, तोते हैं, तोतों वाला दाना तमाम बर्ड्स खा लेते हैं। लेकिन हम जब डिटेल में जाते हैं तो हम उनका दाना मोस्टली पा देते हैं। एवियन के कैप्सूल कम से कम 400 mg वाले आपके पास होने चाहिए, और थोड़ी सी हल्दी होनी चाहिए आपके पास। ये कढ़ाई में मैंने दाना डाला हुआ है, और इन तमाम चीज़ों को जो मैं आपके सामने नज़र आ रही हैं, मैं इनको बारी बारी इसके अंदर डालूँगा और मिक्स करूँगा और हल्का सा पकाऊँगा। तो सबसे पहले मैं चूल्हे को जलाता हूँ। ये सबसे पहले आपने चूल्हे को जलाना है और इस ठंडे दाने को थोड़ा सा गर्म करना है। थोड़ा सा तेज़ गर्म करेंगे तभी ये तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह डालने से दाने के अंदर मिक्स हो जाएंगी। ठंडे दाने पे अगर हम तमाम चीज़ें ये डालेंगे तो दाने के एक किसी कोने में गुठली बन के वो ठहर जाएगी, जिसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे तमाम दाने के एक एक ज़र्रे के अंदर ये तमाम अद्वियात, ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो हमें पहले दाने को गर्म करना पड़ेगा। तो मैंने आग जला दी है और इस दाने को मैं अब गर्म होने के लिए छोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स, ये दाना गर्म हो गया है और सबसे पहले इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 किलो दाने के अंदर आपने तकरीबन 1 से 2 चम्मच खाने वाले डालने हैं कुकिंग ऑयल के। ये मैं अंदाजे से डालूँगा, आप लोग पैमाने से डालिएगा ताकि गलती की गुंजाइश ना हो।
ये तकरीबन फ्रेंड्स 1 से 2 चमचे मैंने खाने के डाल दिए हैं कुकिंग ऑयल के, कनोला कुकिंग ऑयल के, जो हर घर में तकरीबन मौजूद होता है। अब फ्रेंड इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि दाने के अंदर कम्प्लीटली एक एक दाने के अंदर ये ऑयल मिक्स हो जाए, रच बस जाए। अब कुकिंग ऑयल डालने का मकसद ये है कनोला का कि ये दाने को गर्म करेगा, इसकी तासीर दाने में गर्म और गर्माइश पैदा करेगी। और जब आपके पोल्ट्री बर्ड्स जैसे कि मुर्गियाँ या दीगर बर्ड्स, कबूतर, तोते और चिड़िया वगैरह, फिंचेस वगैरह इसको खाएंगी तो उनका वज़न बढ़ेगा, कमज़ोरी दूर हो जाएगी। ख़ास तौर पे जो आपकी मुर्गियाँ होती हैं या मुर्गे होते हैं, उनको आप 14 नंबर फीड डालते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। तो अगर आप ये ऑयल डालेंगे मिक्स दाने के अंदर तो 14 नंबर फीड वाला, वज़न बढ़ाने वाली फीड वाला ये ऑयल काम करेगा आपके दाने में। तो हम इसे अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। अब हम ये जो है फ्रेंड्स बार्डन लेन जो सिरप है, इसके 2 ढक्कन मतलब के 2 टेबलस्पून डालेंगे इस दाने के अंदर। ये फ्रेंड मल्टी वाइटामिन का काम करेगी। आप पैमाने से डालिएगा, मैं अंदाज़न मुझे पता है कितना डालना है। ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं इस दाने के अंदर। ये फ्रेंड मल्टी वाइटामिन है, इसके अंदर तमाम इम्पॉर्टेंट मल्टी और ज़रूरी मल्टी वाइटामिन मौजूद हैं जो आपके बर्ड्स और मुर्गियाँ, तोते, कबूतर वगैरह को चाहिए होंगे। जब तमाम मल्टी वाइटामिन मौजूद होंगे आपके बर्ड्स के अंदर, तभी वो अच्छी ब्रीड करेंगे, हेल्दी रहेंगे और अपने आप को सर्दियों से बचाएंगे। सर्दी के मौसम में उनके अंदर जिस्म में ताकत होगी, क़ुव्वत मुदाफ़त होगी सर्दी बर्दाश्त करने के लिए, और बीमारियों से ये बचेंगे। नंबर 3 पे हम डालेंगे फ्रेंड्स, ये है कैल्शियम पी सिरप। ये फ्रेंड्स कैल्शियम का तो आपको पता ही है, कैल्शियम आपके परिंदों की हड्डियां और उनके अंडे को मजबूत बनाता है। हड्डियां मजबूत होंगी परिंदों की, उनकी बॉडी के जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है मजबूत होगा, तभी वो हेल्दी लाइफ जिएंगे आपके बर्ड्स और अच्छी आपको ब्रीड देंगे। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो ब्रीड नहीं आपको अच्छी मिलेगी। और कैल्शियम पी के सिरप से आपके बर्ड्स के जो कच्चे अंडे होते हैं, इसका मसला भी नहीं आपको आएगा और फर्टाइल एग आपको मिलेंगे, और अंडों का छिलका होगा वो भी हेल्दी होगा, मजबूत होगा। फ्रेंड्स इस सिरप के भी मैं 2 चमचे डाल दूँगा 1 किलो दाने के अंदर। उसके बाद अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। चूल्हे की आंच हम हल्की कर देते हैं क्योंकि इस टाइम दाना गर्म हो चुका है फुल, दाना कहीं सड़ ना जाए। अब ये फ्रेंड आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये हल्दी है। हल्दी फ्रेंड्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इस दाने में डालेंगे, तो ये एंटीबायोटिक का काम करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करेगी। मतलब कि एंटीबायोटिक जो हम दवा यूज़ करते हैं ये उसका काम करेगी आपके बर्ड्स के लिए, और बर्ड्स को बीमार नहीं होने देगी। और बाकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि जिस्म में जो सोजिश वगैरह होती है उसको भी दूर करेगी। ये कुदरती सोर्स है एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेशन वाली मेडिसिन का। ऐसा दाना हम तैयार करें फ्रेंड्स जो एक दाना और जो 1000 मसले आपके बर्ड्स के दूर कर देगा। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना फ़ायदा होगा इसके इस्तेमाल से।
अब फ्रेंड्स आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं एवियन कैप्सूल। इसमें फ्रेंड्स विटामिन ई होता है। इसके इस्तेमाल से आपके जो परिंदों के जो होते हैं, जिसम पे बाल होते हैं, फीदर्स होते हैं, पर होते हैं, वो निखरेंगे, रंग उनमें अच्छा आएगा, बालों की ग्रोथ बढ़ेगी परिंदों में। और ख़ास तौर पे ये आपकी परिंदों की जो इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझपन जो होता है नर मादी में, वो दूर करेगा और 100% आपके परिंदों में फर्टिलिटी लाएगा, ब्रीडिंग बढ़ाएगा। आप इसके इस्तेमाल से नर मादा में मस्ती आएगी, वो हीट पे आएंगे और अंडे बच्चों की लाइन लगा देंगे, बांझपन ख़त्म हो जाएगा। तो 2 कैप्सूल फ्रेंड इसके हम डालेंगे। ये किसी नुकीली चीज़ से आपने कैप्सूल ये फ्रेंड्स लीक कर लेने हैं। ये आपने कैप्सूलों को लीक कर देना है किसी चीज़ से और फिर आपने डाल देने हैं। एवियन कैप्सूल को लीक करके इसका जो पानी था मैंने कैप्सूल में निकाल के डाल दिया दाने में, और बकाया दाने भी मैंने इसके अंदर रख दिया ताकि अच्छी तरह जो रस है कैप्सूल का वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग कैप्सूलों को लीक करके उसका जो पानी होगा एवियन का इसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। मैं भी कुछ देर बाद इसके जो छिलके हैं बाहर निकाल दूंगा कैप्सूल के। और सबसे फ्रेंड आखिर में जो चीज़ आती है वो है फ़िश ऑयल, मछली के तेल के जो कैप्सूल्स हैं। ये आपको मिल जाएंगे किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे आपको। ये आपने फ्रेंड हाथ से दबाना है। देखिए फ्रेंड ये देखा नहीं आप, फ़िश ऑयल के कैप्सूल ये मैंने हाथ से प्रेस किए हैं, छोटे से हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा साफ। मैं पहले फाड़ लेता हूँ उसको नुकीली चीज़ से। 1 से 1.5 किलो दाने में आप 3 से देखें फ्रेंड्स, एवियन कैप्सूल के बाद ये फ़िश ऑयल कैप्सूल्स हैं। इसको हमने डाल दिए, छोटे से वीडियो में आपको नज़र नहीं आएंगे। इसका लिक्विड भी हमने डाल दिया इसका अच्छी तरह। 3 कैप्सूल डाले हैं 1 किलो दाने में और अच्छी तरह मिक्स कर दें इसको। ये फ़िश ऑयल की कैप्सूल होते हैं, मछली के जो तेल निकलता है गोश्त से और स्किन से उसका बनते हैं। ये शदीद गर्म होते हैं ये, और प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ख़ास तौर पे आपके बर्ड्स का वज़न बढ़ाएंगे, ब्रीडिंग पे लाएंगे, हीट पे लाएंगे उन्हें, और ठंड से बचाएंगे कि बहुत गर्म होते हैं। सब कुछ हमने फ्रेंड्स डाल दिया है इसके अंदर। अब बारी ये है कि हमने हल्की आंच पे रख के इसको बस हिलाते रहना है इस तरह, ताकि गुठली ना बने। और ये बस हल्का दाना एकदम शदीद गर्म है, अच्छी से हिलाएं ताकि एक एक चीज़ दाने के एक एक हिस्से पे अच्छी तरह बस जाए, और जो हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स अज्जा से डाले हैं वो जमे ना, गुठलियाँ ना दाने की ना बने। और फ्रेंड्स ये देखें आपके सामने कुछ देर में ये देखें तैयार हो गया है बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन ब्रीडिंग फार्मूला जो हमने घर पे खुद तैयार किया है। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है ये देखें फ्रेंड्स। ये जो ब्रीडिंग फार्मूला है इसके 2 चमचे खाने वाले आपने 1 किलो जो दाना होता है सिंपल, चाहे वो मुर्गियों का हो, तोतों का, कबूतर का हो, उसके अंदर इसके 2 चमचे इस ब्रीडिंग फार्मूले वाला जो दाना हमने तैयार किया है इसके 2 चमचे खाने वाले आपने अपने परिंदों के, मुर्गियों के, कबूतरों के, चिड़ियों के
1 किलो दाने के जो होता है सादा दाना, उसमें अच्छी तरह 2 चमचे इस ब्रीडिंग फार्मूला वाले दाने के मिक्स कर देने हैं अच्छी तरह। और आप डेली उनको दें खाने में, क्योंकि फ्रेंड्स ये 2 चमचे खाने के 1 किलो दाने में आप मिक्स करेंगे तो ये बहुत मुनासिब रेशियो हो जाएगी। मिक्स करने से सारा दाना जो ब्रीडिंग वाला है वो आम दाने में मिक्स हो जाएगा, तो डेली खाने से आपके बर्ड्स बीमार नहीं होंगे। और इस फार्मूले को आपने, ब्रीडिंग फार्मूले वाले दाने को आपने नवंबर से लेकर अप्रैल तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ना यूज़ करना है। नवंबर से पहले, अप्रैल के बाद आपने इसको बना के इस्तेमाल नहीं करना, अपने परिंदों को नहीं देना, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, आपके बर्ड्स मर जाएंगे। इसी ब्रीडिंग सीज़न के लिए होता है और सर्दी में इसको बना के इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, वरना नुकसान होगा आपके परिंदों को। और आपने साबित, मतलब कि जो रॉ फॉर्म में जो एज इट इज़ दाना है, आपने इसको डायरेक्ट अपने परिंदों को नहीं देना, वरना वो उनका पेट ख़राब हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे और मर भी सकते हैं वो। ये बहुत गर्म दाना है। या आप इस तरह कर सकते हैं कि इसका 1 चम्मच खाने वाला इस दाने का, ब्रीडिंग फार्मूला दाने का, आप आधा किलो दाने में डाल दें, मिक्स कर दें और हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लें, ये भी ठीक है। या इस दाने की 1 चुटकी लेके आप वो जो छोटी कटोरियाँ होती हैं पिंजरों में, उसमें डाल दें, उंगली से मिक्स कर दें, हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, वो भी ठीक है। मकसद है कि डायरेक्ट आपने ये दाना नहीं देना, ब्रीडिंग फार्मूले वाला मिक्स करके देना है। 1 चम्मच खाने वाला आधा किलो, 1 चम्मच खाने वाला ब्रीडिंग फार्मूला दाने का 1 किलो में मिक्स करेंगे तो डेली दे सकते हैं। आधा किलो में देंगे तो 2 से 3 बार मिक्स कर सकते हैं हफ्ते में। तो ये मैंने आपको वीडियो में समझाया है कि आपने ये कैसे तैयार करना है। और फ्रेंड, इस दाने को आपने जब बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन को आपने सील पैक नहीं करना, बट बर्तन को ढकना नहीं आपने। अगर इस दाने को आप एयर टाइट कर देंगे बनाने के बाद तो उसमें फंगस पैदा हो जाएगी, क्योंकि मेडिसिन हैवी हैं, गर्म है। इसी तरह किसी भी बर्तन में इसको उंडेलें, डालें, स्टोर करें, लेकिन बर्तन एयर टाइट ना हो, उसमें हवा आती जाती रहे। बस जाली वाले दुपट्टे से ढक दें इसको, ताकि हवा लगती रहे और ताकि लॉन्ग टर्म तक ये स्टोर हो सके। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस दाने को तैयार करके अपने बर्ड्स को दें, मुर्गियों को दें, कबूतरों को दें, चिड़िया तोतों को दें। आप हमें दुआएं देंगे, अंडे बच्चों की लाइन लगा देगा और सर्दियों से ये बचाएगा, बीमार नहीं होने देगा, आपके परिंदे को गर्म रखेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस ब्रीडिंग फार्मूला वाला दाना तैयार करने में आपने एक अंडा भी इसके अंदर लाजिम मिक्स करना है। 1 किलो के दाने के अंदर 1 अंडा मिक्स करना है। अंडा देसी हो तो बेस्ट है, नहीं तो फार्मी अंडा भी चलेगा। ये देखें, अंडा डाल दें। अंडा डालने से बर्ड्स का वज़न बढ़ेगा, ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छी होगी, हीट पे आएंगे और मल्टी वाइटमिन में काम करेगा और गर्म रखेगा आपके तमाम किस्म के बर्ड्स को। ये डाल के आप अच्छी तरह मिक्स करें इस दाने में अंडे को। इतना मिक्स करेंगे हल्की आंच पे रख के तमाम चीज़ों को, उतना अच्छा दाना आपका तैयार होगा। गुठलियाँ बननी चाहिए और गरम दाने में तमाम अज्जा दाने का मकसद ये है कि एक एक दाने पे आपकी तमाम अज्जा मिक्स हो जाएं। अगर ठंडे में डालेंगे, आप ठंडे दाने में तमाम चीज़ डालेंगे तो वो तमाम दाने में नहीं फैलेंगी ये अज्जा और गुठली बन के ज़ाया हो जाएंगी।